अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क़ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है और आपको जो है 3-4 बार जो है पहले भी मैंने इसी रेसिपी के साथ जो है वो व्लॉग बनाया है। बस हमें ये पसंद आ गई है, तो आज जो है ना बस रात को हमने प्लान बनाया कि हम जो है ना कुछ स्पेशल खाएंगे। जो भाई है ना हमारा माशाल्लाह से वो बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो उसको जो चीज़ पसंद आ जाती है ना फिर वो हमेशा हमारे घर लाजमी से बनती है। तो हम लोग जो है ना हमने 3-4 बार पहले भी अम्मी से जो है ना ये पराठा रोल बनवाए हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छे लगे। तो अम्मी भी खुश हो जाती हैं क्योंकि घर की चीज़ जो होती है ना वो अगर बच्चे खा लें तो अम्मी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो खुश होती हैं, क्योंकि बाहर से आपको पता है एक तो महंगा पड़ता है और दूसरा जो है ना वो सही भी नहीं मिलता। साफ़ सुथरी चीज़ जो घर की चीज़ होती है उसकी तो बात ही अलग होती है। तो अम्मी जो है ना उन्होंने कहा चलो मैं जो हूँ ना आज आपको पराठा रोल बना कर खिलाऊँगी। तो भाई जो है वो जॉब पे जाने से पहले उसने पैसे दे दिए थे और चिकन वगैरह उसने लेके दिया था। तो जो है ना उसने कहा कि मैं जब आऊँ तो आप जो है ना पराठा रोल बना के रखिएगा मेरे लिए, क्योंकि वो लेट आता है। तो हम लोग जो है ना उसके आने से पहले हमने जो है ना वो पराठा रोल खा लिए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले अम्मी जो है ना चिकन को मैरिनेट कर रही थी। तो ये जो मैरिनेशन है ना बहुत ज़्यादा हम लोग सिंपल रखते हैं। इसको जो है ना चिकन को अच्छे तरीके से अम्मी ने नमक और सिरके के साथ जो है ना धो लिया था। इससे क्या होता है स्मेल भी चली जाती है और चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च ऐड की है, 1 चम्मच हल्दी की ऐड की है और 1 ही चम्मच जो है ना वो नमक की ऐड की है। और इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ये मैरिनेशन जो है बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप इसको जो है ना रोस्ट बना कर भी खाएंगे ना तो आपको बड़ा मज़ा जो है ना वो आएगा। तो हम जो है ना ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो मुझे जो है ना आजकल बड़ा दिल करता है कि शाम टाइम ना गरम गरम उबले हुए आलू हों और मैं वो खाऊं। तो मैं जो हूँ ना यहाँ पर आलू बॉईल कर रही थी। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने मुझे कहा कि हटो मैं तुम्हें निकाल के देती हूँ। तो यहाँ पर अम्मी ने मुझे आलू जो है ना वो निकाल के दिए। मैंने इसको कट किया था, पहले मैंने धोए फिर कट किए, फिर उसके बाद जो है ना इसको मैंने बर्तन में डाल के और इसको बॉईल किया। तो ये जो आलू है ना ये इतने ज़्यादा गंदे थे, इतने मैंने इसको अच्छे तरीके से धोया, उसके बावजूद भी जो है ना इतना ज़्यादा जो है ना इसके अंदर मिट्टी थी। तो अम्मी मुझे डांट रही थी कि तुमने जो है ना धोए नहीं है। मैंने कहा अम्मी मैंने तो धोए हैं, लेकिन लग ही ऐसे रहे थे कि जैसे धोए नहीं। तो फिर आलूओं के साथ जो है ना ये थोड़ी सी अम्मी ने जो है ना वो लाल मिर्च और नमक जो है ना वो डाल के दिया था। इसको मैं मिक्स कर रही थी। तो ये इतना मज़ेदार लगता है ना, ये उबले वो आलूओं के साथ जो है ना हम लोग लगा लगा के खाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हमने पहले छिलके नहीं उतारे। हमने कहा कि जो है ना पीस खाना होगा ना उसको पहले ऊपर से छिलका उतारेंगे और साथ साथ खाते रहेंगे। तो छिलका उतार दें तो आलू इस तरह ठंडे हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है ना हमने क्या किया कि हमने कहा कि साथ साथ उतारेंगे इसके छिलके। तो मेरी सिस्टर जो है ना उसके बड़े हाथ जो है ना वो जलते हैं। तो मैं जो हूँ ना जल्दी जल्दी मैंने छिलके उतारे और मैंने खाने शुरू कर दिए। तो वो मुझे कह रही थी कि मुझे छिलके दे दो। तो मैंने कहा नहीं, तुम जो है ना खुद ही उतारो छिलके उसके। तो फिर लास्ट पे जो है ना मैंने जो है ना मुझे तरस आ गया उस पर, क्योंकि उसको जो है ना उसकी फिंगर्स जो हैं वो जल रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा तुम रुको, तो मैं तुम्हें ना सारे जो हैं वो यहाँ पर आलू छील लेती हूँ और छिलके वगैरह उतार लेती हूँ, फिर हम मिलकर खाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले ये मैंने एक आलू छीला था, अभी उससे नहीं छीला गया। और उसने जो पहले छीला भी वो थोड़ा सा ख़राब था, तो उसको दोबारा से जो है ना वो दोबारा एक और छीलना पड़ा। तो मेरे हाथ खुद भी जल रहे थे, लेकिन मैं ना गरम गरम चीज़ जो है वो खा भी लेती हूँ। और शुक्र है मेरे अब हाथ जो है ना इतने नहीं जलते, मेरे भी जलते हैं लेकिन इतने नहीं। तो यहाँ पर जो है मुझसे आलू भी गिर गया। और अम्मी तो कह रही थी कि एक और प्लेट जो है ना वो उठा लो, लेकिन मैंने कहा नहीं इसी में ही हम लोग खा लेंगे। तो और प्लेट क्या, हमने उसको गंदा करना, तो इसी प्लेट के अंदर ही जो है ना छिलके भी रख लेते हैं और आलू भी इसी में ही है। तो खैर जो है ना आजकल सर्दियाँ क्योंकि आ रही हैं तो मेरा बड़ा दिल करता है, मैं अम्मी को कह रही थी
कि स्टीम वाली जो होती है ना शकरकंदी वो भी खानी है, और स्टीम वाले जो है ना वो छलियाँ भी खानी है। अम्मी ने एक टाइम जो है ना वो मेरे ख्याल है पिछली सर्दियों में अम्मी ने बनाई थी, मैंने उसका भी व्लॉग अपलोड किया हुआ है। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी वो भी कभी बना कर खिलाएं। तो खैर अम्मी ने ये मैरिनेशन करके जो है ना वो आटा वगैरह गूंद लिया था। अभी अम्मी ने एक गिलास जो है ना पानी साइड से जो है ना डाल के उसको स्टीम होने के लिए रख दिया था। तो अम्मी ने कहा जब तक जो है ना वो गोश्त गलता होगा ना तब तक हम लोग जो है ना पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये सिल बटा इसको कहते हैं, तो वैसे पंजाबी में हम लोग दोरी सोटा भी कहते हैं इसको ये डंडे को सोटा कहते हैं और इसका जो है ना ये दोई कहते हैं। तो ये जो है ना ये सिल बटे के अंदर अम्मी अच्छे तरीके से जो है ना ये पीस रही थी मिर्चें। तो ये जो है ना मेरे नाना अब्बू जो है ना वो करते थे खराद का काम, तो ये मेरे नाना अब्बू ने मेरी अम्मी को बना कर दिया था। तो मेरी अम्मी जो है ना ये मैं तो कहती हूँ कि अब इतने जो है ना वो अच्छे जो है ना वो मार्केट में आ गए हैं, तो आप सिलबट्टे वहाँ से ख़रीद लें। तो अम्मी कहती हैं नहीं ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बड़े शौक़ के साथ नाना अब्बू ने बना कर दिया था। तो एक नाना लोगों के पास है और एक जो है ना ये अम्मी के पास है। तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पर अम्मी ने मिर्चें वगैरह अच्छे तरीके से पीस ली थी। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी बस कर दे, क्या हो गया इतनी मिर्चें आपने पीसनी हैं, बस मोटी मोटी ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने चम्मच की मदद से जो है ये सारा पेस्ट जो है उधर शिफ्ट कर दिया। तो बाउल में जैसे ही शिफ्ट किया उसका रंग थोड़ा सा चेंज हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो वाइट के अंदर इतना वो अजीब सा लग रहा था रंग। तो खैर यहाँ पर अम्मी ने ढक्कन हटाया तो आप देख सकते हैं कि चिकन जो है ना वो यहाँ पर गल रहा था, थोड़ा सा पानी था। तो अम्मी ने ढक्कन हटा दिया। अम्मी ने कहा ये थोड़ा सा जो पानी है ना वो खुश्क हो जाएगा और तब तक हम चिकन भी चेक कर लेंगे गल चुका है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है ना जब तक चिकन का पानी जो है वो उधर स्टीम जो है ना वो जो भी भाप थोड़ी सी है वो पानी खुश्क हो जाता है, तब तक अम्मी ने कहा इसको पेस्ट तैयार करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी अम्मी ने मायोनीज़ ऐड की और अम्मी ने दही मंगवा कर रखी हुई थी, तो अम्मी ने कहा थोड़ी सी वो भी ऐड करेंगे। तो पिछली बार हमने जब बनाए थे ना तो सारी हमने मायोनीज़ ऐड की थी, इस बार हमने दही ऐड की। तो ये ना इससे जो पराठा रोल थे ना बड़े मज़ेदार बने थे और पेस्ट जो है ना बड़ा मज़ेदार किस्म का बना था। तो यहाँ पर थोड़ी सी अम्मी ने दही ऐड की और ये जो है ना अम्मी ने धनिया पाउडर ऐड किया था और इसके साथ जो है ना अम्मी ने ऐड किया थोड़ा सा यहाँ पर पुदीना पाउडर। तो ये अम्मी ने धनिया पुदीना खुश्क करके ना और इसको धोकर और इधर छत पे जो है ना छत पे सुखा के और इसका जो है ना इसका पाउडर बना लिया था। तो ये जो है ना बड़ा लॉन्ग लास्टिंग है। तो अम्मी जो है ना हमेशा इस तरह बना कर रख लेती हैं, तो फिर कभी भी हम किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो अम्मी ने धनिया पुदीना बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया था। अम्मी को दही जो है ना वो नहीं अच्छी लगती, तो अम्मी हमेशा धनिया पुदीना ज़्यादा ऐड करके ना तो तब जो है वो ये जो है वो क्या कहते हैं खाती हैं दही। तो अम्मी दही नहीं खा सकती इसलिए धनिया पुदीना ज़्यादा डाल देती हैं। तो गोश्त हमारा गल चुका था और यहाँ पर ये कलेजी अम्मी ने मुझे दी और मैं कलेजी खा रही थी और मेरी सिस्टर ने जैसे ही कलेजी देखी ना उसने कहा मुझे भी दो। तो मैं जो है ना मैंने कहा अच्छा चलो तुम्हें भी देती हूँ। तो 1-2 चम्मच जो है ना मैंने उसको लगवाए और मेरे पास जो है ना पापा भी बैठे हुए थे तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं पापा को भी टेस्ट करवा देती हूँ। हालांकि मेरा दिल था, मैंने अम्मी को ना 3-4 बार कहा कान में कि आपने ना किसी को भी कलेजी का नहीं बताना, लेकिन फिर भी मुझे देनी पड़ गई। तो खैर मैंने कलेजी खा ली थी और पहले मैंने आलू खाए, उसके बाद जो है मैंने कलेजी खाई और मैं फुल हो गई। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी आप ऐसे करें मेरे लिए ना पराठा बिल्कुल छोटा सा बनाइएगा, मुझे तो ऐसे लगता है कि मुझे भूख ही नहीं होनी, क्योंकि मेरी आदत है हमेशा से ही कि मैंने ना कोई भी चीज़ खानी होती है ना तो मैंने इकट्ठी खानी होती है, मतलब वक्फे के साथ मुझसे नहीं खाई जाती। तो अम्मी मुझे कह रही थी चलो ठीक है तुम्हारा जो है ना पराठा जो है वो छोटा बनाऊंगी। तो कभी कभी इस तरह होता है कि मैं जो है ना मुझे होश ही नहीं होती, पूरा दिन मैं कुछ ना भी खाऊं ना तो मैं बिल्कुल जो है ना गुजारा कर लेती हूँ। और कभी कभी इस तरह होता है कि एक चीज़ खाई है तो उसी के साथ दूसरी भी जो है ना वो मैंने खानी होती है। तो इस तरह मेरा मतलब रूटीन मेरी इस तरह है। तो अम्मी जो है ना वो कह रही थी चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए छोटा पराठा बनाऊंगी। तो यहाँ पर जो है ना आप चिकन देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से गल चुका था। अब अम्मी ने इसकी जो है ना वो बोटियाँ करनी थी
और इसको अच्छे तरीके से इसके रेशे रेशे करने थे। तो चिकन जो है ना, इसके ऊपर तो मसाला इतना मज़ेदार ये लगता है ना। हालांकि 3 चीज़ें होती हैं लेकिन टेस्ट इतना अच्छा आता है ना, कभी ट्राई कीजिएगा आप लोग। अगर आप लोग रोस्ट के शौकीन है ना, तो बस 3 चीज़ों के साथ आप रोस्ट बना कर देखिएगा। हालांकि इसके अंदर कोई हमने जो है ना वो नहीं ऐड की, कोई घी नहीं ऐड किया, कोई चीज़ नहीं एक्स्ट्रा ऐड की। जस्ट इसके अंदर नमक, मिर्च और लाल मिर्च और साथ में जो है ना क्या इसको कहते हैं, हल्दी, ये 3 चीज़ें। तो जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन के रेशे रेशे हो गए थे। अब अच्छे तरीके से अम्मी मिक्स कर रही थी। तो ये 3 चीज़ें देखें, नमक, लाल मिर्च है और साथ में जो है ना हल्दी। तो इन 3 चीज़ों के साथ इतना मज़ेदार ये रोस्ट बनता है ना। अगर आप रोस्ट के शौकीन है ना, कभी ट्राई कीजिएगा। तो चिकन को बस स्टीम के अंदर पकाना होता है। तो खैर जो है ना चिकन के रेशे रेशे भी अम्मी ने कर लिए थे, पेस्ट भी अम्मी ने तैयार कर लिया था। तो अब जो है ना पराठे रहते थे तो अम्मी ने जो है ना मुझे बुलाया और मैं जो हूँ ना अंदर जो है बैठ के जो है वो राइटिंग का काम कर रही थी। और यकीन माने मेरी इतनी जो है ना वो हालत बुरी हो गई थी। मैं अम्मी को कह रही थी मेरी अब बस हो गई है। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपनी सिस्टर को कहूँ कि जो है ना अम्मी ये जो बना रही है ना इसकी रिकॉर्डिंग तुम कर दो, लेकिन उसके बावजूद जो है ना मैंने रिकॉर्ड की। तो ये पराठे जो है ना अम्मी बड़े मज़ेदार बनाती हैं। पहले जो है ना पराठे अम्मी बनाती थी ना, अम्मी बिल्कुल सिंपल बनाती थी। तो अब जो है ना अम्मी ये बलों वाले बनाती हैं, बलदार, तो वो इतने मज़ेदार लगते हैं ना। तो अब हमारा दिल करता है कि अम्मी हमें पराठा बना कर खिलाएं। तो यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं कि अब बस पराठे रहते थे और उसके बाद जो है ना वो यहाँ पर रोल करना था पराठा को। और जो है ना मुझे इतनी सख्त जो है ना वो भूख लग गई थी, तो काफ़ी टाइम लग गया था। जब तक ये बने तब तक जो है ना मेरी बिल्कुल भूख जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो गई। तो मैंने अम्मी को कहा कि जल्दी जल्दी जो है ना ये पराठे बना दें। तो मेरा जो है ना वो अम्मी ने बनाया तो छोटा था, लेकिन मैं बाद में बेईमान हो गई है और मैंने कहा नहीं, मैंने बड़े वाला खाना है। तो यहाँ पर जो है ना पहले अम्मी ने रोटी बेली, उसके बाद जो है थोड़ा सा अम्मी ने घी ऐड किया था और घी लगाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा अम्मी ने आटा लगाया और अब जो है ना अम्मी इसको रोल कर रही थी। तो मेरा दिल था कि अम्मी जो है ना ये ऐसे रोल करके ना इसको दरमियान से जो है छुरी के साथ कट लगाएं और कट लगाने के बाद जो है ना दोबारा से उसको जो है रोल करके तो इस तरह जो है ना बलदार जो है ना वो पराठा बनाई। तो अम्मी कह रही थी कि वो जो है ना बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लग जाना है, तो काफ़ी जो है ना वो पराठे बनाने हैं क्योंकि पूरी फैमिली के लिए थे। तो इसीलिए जो है ना अम्मी ने कहा कि नहीं मुझे इस तरह ही बनाने दो। तो यहाँ पर जो है ना हालांकि बलदार जो है ना पराठा उसमें भी इतना ही टाइम लगना था, लेकिन अम्मी जो है ना उन्होंने ये बनाया। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम पराठे जो है ना वो बन चुके थे। तो इसको क्योंकि आपको पता है कि टाइम लगता है काफ़ी, इसको थोड़ी देर रखना होता है। तो जो सबसे पहले अम्मी ने जो है ना रोल किया था ना उसको अम्मी ने सबसे पहले उठाया और अब उसके जो है ना अम्मी बना रही थी यहाँ पर पराठे। तो अब दोबारा से इसको बेलेंगे और फिर जो है ना पराठा बनाएंगे। तो माशाल्लाह से सारे पराठे इतने मज़ेदार बने थे ना और इतने अच्छे बने कि देख के मज़ा आ गया था। अच्छा, मैंने ना ज़िंदगी में कभी भी बाहर से ना पराठा रोल नहीं खाया। तो इवन कि आपको पता है कि अब तो फ़ास्ट फूड इतना जो है ना वो इन है और इतना लोग पसंद करते हैं फ़ास्ट फूड। तो मैं जब छोटी सी भी थी ना तब भी फ़ास्ट फूड मतलब लोग खाते थे। तो हम लोग जो है ना छोटे होते तो नहीं खाते थे। और मैंने फ़र्स्ट टाइम जब फ़ास्ट फूड खाया था ना तो तब मैं सेकंड ईयर में थी। तो वो भी मैंने इस तरीके से खाया कि हमारे जो सर थे ना उन्होंने हमें ना मतलब पार्टी दी थी, तो इस वजह से जो है ना वो इस तरीके से मैंने खाया। और मैंने जब फ़र्स्ट टाइम खाया तो मुझे इतना अजीब लगा था, मुझे आज भी जो है ना वो टेस्ट याद है। लेकिन पिज़्ज़ा, पास्ता, शवारमा ये चीज़ें तो बंदा खाता रहता है, लेकिन कभी भी पराठा रोल नहीं खाया बाहर से। तो अम्मी जो है ना ये घर पे बना के देती हैं, तो मेरे ख़्याल में ये बहुत हेल्दी चीज़ है। तो पराठे जो है ना वो वैसे भी जो है मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मेरा दिल करता है कि पराठे हों।
तो ये जो पराठा रोल है ना, इसके अंदर जो है वो चिकन वगैरह और चीज़ें जो अम्मी डालती हैं ना वो भी हेल्दी होती हैं। तो ज़ाहिरी बात है, पापा कह रहे थे कि ये जो पराठा है इसकी तो बात ही अलग है। मतलब एक जो दूसरी चीज़ होती है ना, जो ब्रेड होती है, उसके अंदर तो वो ताकत नहीं होती ना जो इसके अंदर होती है। तो खैर जो है ना, मेरे भाई को तो बहुत ज़्यादा ये पसंद आ गए हैं। तो अब जो है ना हम लोग जो है ना वक्तन फ़वक्तन इसको बनाते रहेंगे। तो क्योंकि जब भाई को चीज़ पसंद आ जाती है ना वो अक्सर बनती रहती है। तो अम्मी जो है ना वो भी फिर कोशिश करती हैं कि जो है ना भाई कोई चीज़ खाता है तो उसकी जो है ना फरमाइश लाजमी से पूरी हो। तो ये पार्टी तो उसी ने दी थी, तो इसी वजह से जो है ना हम लोग जो है बड़े शौक़ से बना रहे थे। लेकिन मुझसे ना वेट नहीं हो रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि जल्दी जल्दी जो है ना अम्मी ये पराठा बनाएं और पराठे सबके लिए इकट्ठे बने तो फिर जो है ना हम लोग खाएं। तो मेरी छोटी सिस्टर को भी और पापा को भी भूख तो लगी हुई थी, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम लोग जो है ना जब इकट्ठे बनेंगे तो तब खाएंगे। तो फिर अम्मी ने एक दो जैसे ही स्टार्ट किए ना बनाने, तो फिर जो है ना उन्होंने कट करके खाना स्टार्ट कर दिया था। तो अदरवाइज़ मैंने अम्मी को कहा कि आप सारे बना लेना, फिर आप अंदर आएंगी तो तब, क्योंकि अम्मी कह रही थी कि पराठे ठंडे हो जाने हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं है, इतने भी ठंडे नहीं, तो वैसे भी इतने गरम गरम के ऊपर तो वैसे भी चीज़ें रखनी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पराठा जो है ना वो कितना अच्छा बना है। तो अम्मी का दिल था कि जैसे जैसे बनते जाएं वैसे वैसे जो है ना सबको सर्व होते जाएं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं अम्मी, इस तरह आप पराठे बनाएंगी कि जो है ना वो सबको जो है आप पराठा रोल तैयार करके देंगी। तो आप पहले सारे पराठे बनाएं, उसके बाद जो है ना सबको जो है वो बना के देते जाइएगा और सब खाते जाएंगे। तो भाई जो है ना वो क्योंकि जॉब पे था तो उसको मैंने कॉल की और मैंने कॉल करके उसको कहा कि जो है ना तुम्हें मैं पिक्चर सेंड करती हूँ। तो मुझे जो है ना वो बाद में इतना जो है वो बुरा भी लगा, क्योंकि वो जॉब पे होता ना तो उसको भूख लगी होती है रात को उसके वापस जब घर आना होता ना, तो आपको पता है वापसी पे जो है ना वो इंसान थका हुआ होता है, तो दिल करता है खाना शाना बंदा खाए, भूख भी लगी होती है। तो मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको पिक्चर सेंड कर दी। तो उसने भी मुझे बताया कि मुझे इतनी सब भूख लगी थी ना जब तुमने मुझे ये पराठा रोल सेंड किए। तो अम्मी भी मुझे जो है ना वो मना करी थी कि नेक्स्ट टाइम ना इस तरह नहीं करना, क्योंकि फिर दिल ललचाने लग जाता है और दिल करता है कि जो है ना फ़ौरन से बंदा जो है ना वो चीज़ खाए। तो खैर यहाँ पर अम्मी मुझसे पूछ रही थी कि बाहर जो है ना वो यहाँ पर रोल बनाने हैं कि अंदर रूम में ही। तो मैंने कहा अम्मी जब खाने अंदर है तो आप लेके भी अंदर ही आ जाएं। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने प्याज जो हैं वो कट कर लिए थे, साथ में पेस्ट बनाया था दही मायोनीज़, और साथ में जो है ना ये सब्ज़ मिर्च और धनिया पुदीना का पेस्ट था। तो ये अच्छे तरीके से उसको मिक्स किया हुआ था। साथ में चिकन जो है वो स्टीम किया हुआ था, उसके रेशे रेशे किए हुए थे, और पराठे भी अम्मी ने तैयार कर लिए थे। तो यहाँ पर जो है ना तमाम चीज़ें अम्मी लेकर आ गई थी। और ये टमाटो केचप है, मैंने कहा मैं तो इसको लगा के खाऊंगी। तो जो हमारे पराठा रोल थे ना उसके अंदर ये पेस्ट अम्मी ने लगाना था, और भाई का जो है ना उसके अंदर मेरा ख्याल है टमाटो केचप भी लगनी थी। तो इसीलिए जो है ना अम्मी साथ लेके आई। तो मैंने जो है ना ये सबसे पहले अम्मी को कहा कि हमारे लिए एक पराठा रोल बनाएं, और उसके बाद जो है ना भाई के तैयार कर दीजिएगा, और उसके बाद जो है बाकी सबके। तो यहाँ पर जो है ना ये ट्रे थी, अम्मी जो है ना ट्रे के अंदर मैंने कहा आप जो है ना बना के रखते जाइएगा, और ये प्लेट के अंदर जो है ना वो तैयार करें और ट्रे के अंदर जो है ना वो शिफ्ट कर दें। तो यहाँ पर जो है अम्मी ने सबसे पहला जो है ना वो पराठा उठाया, और यहाँ पर बिस्मिल्लाह अम्मी ने कर दी थी। तो सब जो है ना बस देख रहे थे कि जल्दी से पहला पराठा बने और जो है ना हम सब खाएं। तो हुआ ये कि इसके अंदर जो है ना अम्मी ने चिकन लगा दिया था बहुत ज़्यादा। तो मैंने अम्मी को कहा ये मैंने खाना है। अब मुझे उम्मीद थी कि ये या तो अम्मी ने ख़ुद खाना है और या अम्मी ने पापा को दे देना है। तो मैंने अम्मी को कहा कि जो है ना आपने ये पराठा बनाया है ना, तो अब ये या तो मैंने खाना है या पापा खाएंगे। तो अम्मी ने कहा तुम्हारे पापा को दे देती हूँ। तो मेरी जो छोटी सिस्टर है ना उसने अम्मी को कहा कि फ़र्स्ट टाइम जो है ना इसने ये कहा है कि मैंने ये चीज़ खानी है, तो उसको भूख लगी हुई है, तो आप जो है ना उसका दिल ना तोड़े, तो इसको खाने दे। तो मैंने कभी भी ना इस तरह नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैंने देखा ना कि इसके अंदर अम्मी ने चिकन जो है ना वो ज़्यादा डाला है और दूसरे पराठों के अंदर अम्मी ने नहीं डाला, तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो अब यही खाना है, मेरा ये खाने का दिल है। तो क्योंकि जो दूसरा पराठा था ना वो बिल्कुल छोटा सा था जो मैंने बनवाया था, तो उसके अंदर ज़ाहिरी बात है फिर चिकन भी थोड़ा आना था। तो मैंने कहा मैंने ये वाला खाना है।
तो इसके ऊपर बड़ी बहस हुई हमारी। अम्मी कहती थी कि तुम्हारे पापा को देना, पापा जो है ना वो कहते थे चलो कोई बात नहीं, ये अगर कहती है मैंने खाना है तो बस ये खा ले पूरा। तो मैंने कहा मैं खा लूँगी, बस मुझे बीच बीच में से ये भी टेंशन थी ये ना हो कि मैंने पहले से ही जो है ना वो आलू वगैरह भी खाए हैं, तो ये ना हो मैं जो है ये पूरा ना खाऊं और फिर मुझे डांट पड़े। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़ेदार था ना, मैंने पूरा खा लिया था। और जो है ना ये भी शुक्र है कि मुझे मेरे हिस्से में ये लिखा हुआ था और मैंने इसको खाया। तो मैं जो हूँ ना, हालांकि कभी इस तरह हरकत नहीं की ये वाली कि ये चीज़ ज़्यादा है तो मैंने ये खानी है, या थोड़ी है ये मैंने नहीं खानी, या ऐसी है वैसी है, पता नहीं क्या मुझे हुआ। मैंने कहा नहीं मैंने ये वाला पराठा खाना है। तो खैर मैंने जो है ना बस अपनी बात मनवा ली, बड़े जो है ना वो ज़िद लगा के। तो खैर जो है ना अब अम्मी ने एक पराठा तो जो है ना हमारे लिए बनाया था और एक पराठा जो है ना अब अम्मी भाई के लिए बनाने लगी थी। तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी सबसे पहले जो है ना भाई के लिए बना ले, क्योंकि बाद में ये ना हो कि चिकन जो है ना वो थोड़ा हो जाए, वो बचे नहीं सही तरीके से। तो पहले भाई के लिए तैयार कर लें, उसके बाद जो है ना हमारे लिए तैयार कीजिएगा। तो खैर जो है ना इतना मज़ेदार ये पराठा रोल बना था ना, आप इसको ट्राई कीजिएगा। इतनी आसान सी रेसिपी है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, तो इतना मज़ेदार बनता है, तो आप इसको लाजमी से घर पर ट्राई कीजिएगा। तो अब यहाँ पर भाई के लिए जो है ना अम्मी तैयार करी थी, यहाँ पर थोड़ा सा अम्मी ने पेस्ट लगाया था और उसके बाद जो है ना यहाँ पर अम्मी चिकन जो है ना वो ऐड कर रही थी। तो यहाँ पर जो है ना मैं आपको ये भी बताऊँ कि पता है क्या, हम लोग पहले जो है ना जब भी मतलब हमें कोई भी खुशी होती थी या हमें सैलरी मिलनी या कोई भी बात होनी ना, तो हम लोग जो है ना हमेशा से फ़ास्ट फूड खाते थे। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ है कि फ़ास्ट फूड खाने का दिल ही नहीं करता। लास्ट टाइम जो है ना मैंने व्लॉग भी अपलोड किया हुआ है, तो लास्ट टाइम हम लोग गए थे रेंचर्स, तो वहाँ से हमने ना फ्राइज़ खाई, तो वो थी ठंडी और बिल्कुल मज़ेदार नहीं थी। यकीन माने मेरा ख्याल है 450 की शायद एक जो है ना फ्राइज़ मिलती है, इतनी जो है ना लोडेड फ्राइज़ थी। तो हम लोगों को बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो भाई ने तो बड़ी तारीफ़ की, लेकिन जब हमने खाया ना हमें बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं लगा। तो उसके बाद से मैंने जो है ना डिसाइड किया, मैंने कहा अब मैंने ना कभी भी फास्ट फूड नहीं खाना, कम अज़ कम मैंने जो है ना ये जो फ्राइज़ है ना ये बिल्कुल नहीं खानी। अगर खाया भी ना तो बर्गर खा लेना, ये शवारमा खा लेना है, वो भी उस जगह से जहाँ से हम लोग पहले खाते हैं। तो न्यू चीज़ कोई भी ट्राई नहीं करनी। तो मेरा इतना दिल ख़राब हुआ ना, उसके बाद से अब तक जो है ना हमने कोई भी फास्ट फूड नहीं खाया। तो यहाँ पर मेरी छोटी सिस्टर ने कट किया अपना पराठा और उसने जो है ना वो खाना स्टार्ट कर दिया था। वो कह रही थी मुझे भूख लगी है, और क्योंकि मैं इधर वीडियो बनवा रही थी और अम्मी भी जो है ना वो सारे पराठे बना रही थी, तो उनको रोल कर रही थी, तो इसीलिए अम्मी भी नहीं खा सकी। तो पापा और जो मेरी छोटी सिस्टर है ना उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने कहा चलो तो आप लोग खाते हो और हम लोग जो है ना ये थोड़ा सा फ्री हो लें, उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ये प्याज जो है ना ऐड करी थी, थोड़े से प्याज बच गए थे, तो मैंने कहा ये तो जो है ना वो हम फ्रीज़ कर देंगे और बाद में जो है ना इसको बंदा किसी भी सालन में या किसी भी चीज़ में हम ऐड कर सकते हैं। तो अम्मी ने कहा हाँ जी ऐसे ही है। तो ये ना प्याज की ये खूबी है कि ये ख़राब नहीं होता, बाकी चीज़ें जो है ना वो फिर भी ख़राब हो जाती हैं, बाकी सब्ज़ी। तो खैर फ्रीज़र जो है ना वो बड़ी नेमत है, किसी भी चीज़ को जो है ना वो ख़राब होने से बचा लेता है। तो लास्ट टाइम जो है ना अम्मी ने पुलाव बनाया था आलूओं वाला, तो वो भी जो है ना वो अम्मी ने मतलब बच गया, तो अम्मी ने फ्रीज़ कर दिया था। तो अम्मी ने कहा जब जो है ना दिल करेगा, जब भूख लगेगी ना, तो इसको जो है वो हम निकाल लेंगे और गर्म करके खाएंगे। भूख के टाइम पे आपको पता है कोई भी चीज़ हो ना बिल्कुल जो है पुरानी हो, बासी हो, तो वो भी जो है ना इतनी अच्छी लग रही होती है। तो यहाँ पर अम्मी ने पराठा जो है ना वो कट किया और अब जो है ना यहाँ पर अम्मी खाने लगी थी और जो है ना यहाँ पर पापा को अम्मी ने दिया। तो मैंने कहा आप सब तो खा रहे हो, अब मेरा क्या होगा, मैंने कब खाना है। तो फिर जो है ना यहाँ पर मैंने अपने ट्रे के अंदर जो है ना वो ना पराठा जो है रखा और मैंने पापा को पकड़ाया फ़ोन, मैंने कहा मेरी भी थोड़ी सी वीडियो बनाए, मैंने भी जो है ना वो पराठा रोल खाया, पता तो चले। तो ये जो है ना ये पराठा था मेरा, जो मैंने बड़ी लड़ाई के साथ जो है ना ये मैंने लिया था। तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ। हालांकि मैंने कभी भी इस तरह नहीं किया, लेकिन मेरा दिल था मैंने ये खाना है, तो मैंने
यहाँ पर आपको दिखाया है। ये थी पार्टी भाई की तरफ से और बड़ा मज़ा आया था हमें। तो मैंने कहा चलो पराठा जो है ना वो दरमियान से मैंने कट कर लिया था ताकि आसानी से मैं खा सकूं। और थोड़ी सी केचप जो है ये केचप मैंने ट्रे के अंदर जो है ना वो थोड़ी सी डाली और इसके साथ जो है ना मैंने बस अब पराठा खाना था। और मैंने जैसे ही पहली बाइट ली इतना मुझे मज़ा आया ना, तो बहुत मज़ेदार किस्म के ये पराठे बने थे। और भाई भी जो है ना जब वो जॉब से वापस आया और उसने खाए तो वो भी इतना ज़्यादा खुश हो गया था ना, तो ये चीज़ सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इस तरह और व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।